स्क्रीन मध्ये दिसतो का? श्रविका मैम आलेल्या आहेत. वेलकम श्रविका मैम. मॅम म्यूट आहे तुमचा. हा या यस. Can we start? या शुअर. येस मॅम. Okay. Good evening, everyone. एक डिजिटल क्लॅप मध्ये मॅडमचं स्वागत करूया. वेलकम मॅडम. Thank you. वेलकम मैडम. Thank you. आता है शौर्य आता है. चालेल मॅडम, करूया सुरुवात. Yes. So, कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे जानते नहीं है. So first I'll introduce you myself. I am Dr. Shravika Shah, practicing since the 6.5 years in Pune. मैं स्पेशली फर्टिलिटी में प्रैक्टिस करती हूँ. तो आज सीखेंगे फर्टिलिटी क्या है. कैन यू प्लीज अनम्यूट ऑल द पीपल. प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन. श्राविका मैम आणि आवाज थोडासा मोठा. सर्वांनी अनम्यूट करा प्लीज. मॅडमला डिस्टर्ब होतंय. सगळ्यांनी अनम्यूट करा, म्हणजे काय होईल ते आवाज मध्येच येणार नाही. प्लीज. ठीक आहे मॅडम. Yes. So we will start with the topic. First, I'll introduce myself. मैं डॉक्टर श्राविका शाह लास्ट 6.5 years से पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ. मेरी स्पेशलिटी फर्टिलिटी है. जिन कपल्स को बच्चे होने में प्रॉब्लम है या अभी तक कभी कंसीव ही नहीं हुआ है, ऐसे अभी तक गिन के 650 कपल्स को मैंने हेल्प किया है थ्रू वेरियस थिंग्स. हमेशा मेडिसिन से ही नहीं, कभी डाइट से, कभी योगा से, कभी लाइफस्टाइल करेक्शन से, और लास्ट 2 years से कैंगन वाटर से भी. सो मेरे पास बहुत सारे केसेस है डिस्कस करने के लिए. लेकिन वो डिस्कस करने से पहले फर्टिलिटी क्या होती है और क्यों अभी हमारे आजू बाजू में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हमें दिख रहा है कि बच्चे होने में तकलीफ हो रही है, उसके क्या रीजंस है, वो सबसे पहले हम जानेंगे. तो आप लोगों को जब भी आप किसी के पास जा रहे हो, कोई कपल के पास, और आपको उनके साथ बात करनी है, उनको बताना है अपने कंसेप्ट के बारे में, तो आपके पास एक बैकग्राउंड रहेगा कि क्या बोलना है, शायद क्या ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम के लिए हम किस तरीके से उनको पिच कर सकते हैं. उसी हिसाब से मैंने पीपीटी भी बनाई है जो आप लोगों को समझ में आएगी. सो इनिशियल फ्यू स्लाइड्स जो है उसमें हम देखेंगे कि फर्टिलिटी क्या होती है और एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, और लास्ट के स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हम कैंगन वाटर से कैसे हेल्प कर सकते हैं. और एंड में मैं डिस्कस करूंगी कि मैंने जो केसेस हैंडल किए हैं कैंगन वाटर से, तो वो केसेस किस तरीके से हैंडल किए हैं, कौन से पीएच का पानी दिया है, कितनी बार दिया है, लाइफस्टाइल में क्या करेक्शंस किए हैं. तो एक आप लोगों के पास डेमो केसेस रेडी हो जाएंगे. अगर फ्यूचर में आपके सामने कोई ऐसी केस आती है तो आप लोग उसको हैंडल कर सकते हैं. ओके. सो हम क्या क्या देखने वाले हैं ओवरऑल वो पहले देखते हैं. सो फर्स्ट हमारे आज के ये लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्टिलिटी मतलब क्या, फिर देखेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है. जब तक हम लोगों को पता नहीं है हम एबनॉर्मल चीज की तरफ नहीं जा सकते हैं. सो फर्स्ट हम देखेंगे फर्टिलिटी क्या है, फिर हम देखेंगे इनफर्टिलिटी क्या है, फिर हम देखेंगे इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या है और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम उसको कैसे करेक्ट करेंगे कैंगन वाटर से. और एंड में मैं डिस्कस करूंगी केसेस जो मैंने हैंडल किए हैं कैंगन वाटर से. ओके. सो आज जो पूरा पीपीटी है या फिर आज जो पूरा लेक्चर है अपना, वो इस हिसाब से होगा. ओके. सब लोगों को समझ में आ रहा है? सेम लैंग्वेज के साथ कंटिन्यू करना है. यस मैम. यस मैम. अगर आप लोगों को कहीं किसी पॉइंट पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नोट डाउन करिए. सेशन के एंड में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि एक स्लाइड देख के आपको क्वेश्चन आया है लेकिन अगले स्लाइड में आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. ओके. यस मैम. फाइन. सो फर्स्ट हम देखेंगे कि फर्टिलिटी मतलब क्या है. ओके. सो
फर्टिलिटी मतलब क्या है? फर्टिलिटी इज द एबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड, मतलब किसी को कंसीव हो जाना, प्रेगनेंसी रहना, मतलब फर्टिलिटी है। अभी एक प्रेगनेंसी रहना अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। उस औरत का उम्र क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है, अदर फैक्टर्स जैसे कि उसको कुछ बाकी प्रॉब्लम्स है, फैमिली इश्यूज है, इमोशनल बर्डन्स है, ऐसे बहुत सारे कुछ फैक्टर्स रहते हैं। और वो फैक्टर्स को देख के फिर हम डिसाइड करते हैं फर्टिलिटी किसी की भी। ओके, सो जैसे आप लोगों को पता है ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत कम लोग आपके साथ इतना खुल के इसको डिस्क्राइब करके बताएंगे। मैं कोशिश करूंगी 100% कि आपके सामने बिना झिझक के सारी चीजें एक्सप्लेन करने की, ताकि आप लोगों को भी उतना फ्रीली जब भी आपको बात करना है तो आप बात कर पाएंगे। सो कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको ऑड लग रही है, तो थोड़ा समझ के लेने की कोशिश करो। ओके, यस मैम। यस। सो फर्टिलिटी का मतलब ये है कि किसी को कंसीव हो जाना, प्रेगनेंसी रहना, उसका मतलब होता है फर्टिलिटी। और कंसीव होने के लिए, प्रेगनेंसी रहने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, उसमें से फर्स्ट है एज। तो अभी जैसे आप लोगों को पता है कि किसी भी लड़की को पीरियड स्टार्ट होने से पहले कंसीव नहीं हो सकता है, प्रेगनेंसी नहीं रह सकती है। और पीरियड जब खत्म हो जाते हैं एक उम्र में आके 50-55 के टाइम पे, उसके बाद में बच्चा नहीं हो सकता है। सो एज मैटर्स अ लॉट। तो एज को नजर में रख के हमारी कैंगन वाटर की थेरेपी भी बदलती जाएगी। जितना ज्यादा एज है उतने हिसाब से हमें वाटर का इंटेक उनको ज्यादा देना है। ओके, सो वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको एंड में किस तरह तरीके से हमें करना है। फिर हेल्थ। अभी हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज है, आजकल आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कंसीव करने में। तो हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है ऑलरेडी। ओके, सो क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं ये हम आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं। अदर फैक्टर्स में जैसे मैंने आपको बोला कि उनकी लाइफस्टाइल हो सकती है, या फिर कुछ अलग इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग कॉजेस, उसमें ये भी चीज कवर हो जाएगी। तो फर्टिलिटी का जो रेट है इंडिया में अभी 2023 में 16.949 था 1000 पीपल के पीछे। ओके, जो 22 में 17 था। तो हर एक साल में 1.5% करके फर्टिलिटी रेट अपना डाउन होते जा रहा है। और उसी के सामने जो इनफर्टिलिटी का रेट है, मतलब बच्चे नहीं होते हैं, कंसीव करने की कोशिश करते हैं जो कपल्स, उनको बच्चे नहीं होते, उसका रेट आप देख सकते हैं 18.7 है। मतलब जो प्रेगनेंसी रहती है वो 16 है, और जो प्रेगनेंसी नहीं रहती है वो 18 है। तो अभी आने वाले सालों में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके वेरियस फैक्टर्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हम लोगों को फर्टिलिटी समझ में आया, अभी हम इनफर्टिलिटी समझ के लेते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब किसी को दिक्कत आना कंसीव होने के लिए, जो कपल 1 साल से 6 महीने से कंटिन्यू ट्राई कर रहा है लेकिन उसको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। मराठी में उसको वंध्यत्व बोलते हैं। ओके, सो फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी अभी आप लोगों को समझ में आई होगी। फर्टिलिटी मतलब किसी को प्रेगनेंसी रहना, इनफर्टिलिटी मतलब कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। अभी इनफर्टिलिटी के 2 टाइप्स है, एक प्राइमरी बोलते हैं और दूसरा सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी मतलब कभी प्रेगनेंसी रही ही नहीं है आप अभी तक, और सेकेंडरी मतलब प्रेगनेंसी रह चुकी है लेकिन कुछ कारण से अबॉर्शन हो गया है, या फिर एक बेबी है लेकिन सेकेंड टाइम ट्राई कर रहे हैं तो उनको कंसीव नहीं हो रहा है, उसको सेकेंडरी फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो ये 2 टाइप्स है। ये चीजें मैंने बहुत सिंपल करके आप लोगों को समझाई है, क्योंकि पेशेंट जो रहता है या फिर जो कोई भी जिसको आप पिच करने जाने वाले हो, वो लोग ऐसे टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। तो हम लोगों को पता नहीं रहता है कि कैसे इसको टैकल करना है। प्राइमरी मतलब उनको कभी कंसीव हुआ ही नहीं है, तो उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। और सेकेंडरी मतलब उनको एक बार रह चुका है, अभी रह नहीं रहा है। तो जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वाले केसेस है वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी है उसको आपको साथ में डॉक्टर की हेल्प 100% लगेगी। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आई होगी। तो हम अभी अगले स्लाइड पे जाएंगे। ओके, सो अभी फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी समझ में आने के बाद में हम इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या है वो देखेंगे सबसे पहले।
सो इनफर्टिलिटी के कॉजेस में फर्स्ट एनाटॉमिकल कॉज आता है। जब हम बॉर्न होते हैं या फिर मदर के पेट के अंदर होते हैं, टमी के अंदर होते हैं, तो हमारा शरीर एक ग्रोथ में बढ़ रहा होता है, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग ऑर्गन्स हमारे बन रहे होते हैं। तो उस टाइम पे अगर एक आधी चीज बनी ही नहीं, एक आधी चीज ग्रोथ ही नहीं हुई, डेवलप ही नहीं हुई, तो वो एनाटॉमिकल एनोमलीज में आते हैं। तो अभी ये सिर्फ फीमेल्स में हो सकता है क्या? नहीं, ये मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है। लेकिन अगर रेटिंग देखने जाएंगे हम, तो फीमेल्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स दिख के आते हैं और मेल में कम प्रॉब्लम्स दिख के आते हैं। तो ये एनाटॉमिकल कॉजेस जो रहते हैं, उसमें विदाउट डॉक्टर्स हेल्प आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। कैंगन वाटर आप दे सकते हो, एसिडिटी कम हो जाएगी शरीर की, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने में मदद कर सकते हो, उनका शरीर हेल्दी बनाने में मदद कर सकते हो, फिर से एनर्जी रिगेन करने में मदद कर सकते हो। लेकिन ऐसे कपल में आप कमेंट मत करना कि आप उनको कंसीव हो जाएगा उनको कैंगन वाटर से। ओके, सो जिन लोगों में कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, कुछ चीज डेवलप नहीं हुई है शरीर के अंदर, ऐसे लोगों में कमेंट नहीं करना है कि हम हेल्प कर सकते हैं। हम उनको सपोर्टिव हेल्प कर सकते हैं शरीर अच्छा तंदुरुस्त रखने में, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव होने में हम कैंगन वाटर से उनको मदद नहीं कर पाएंगे। सेकंड, फिजियोलॉजिकल कॉजेस। फिजियोलॉजिकल कॉजेस में जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं बहुत सारी चीजें, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। I request you, please don't unmute yourself. तर सगळ्यांना म्यूट करून टाका ना प्लीज. श्रविका मॅडम तुमच्याकडेच म्यूट करायचं. होस्टला Fine, ठीक है. So second reason is physiological reason. Physiological reason में आप लोग सुनते हैं जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो शरीर में फंक्शंस होते हैं अपने हर एक ऑर्गन के। जैसे आप लोगों को सिंपल इसमें बताना होगा, तो हार्ट का फंक्शन क्या है? तो ब्लड पंप करना और पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेट करना। लंग्स का फंक्शन क्या है? तो वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेता है, शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड डालता है। सो ऐसे जो फंक्शंस रहते हैं वो शरीर के हर एक, ब्रेन से लेके हमारे टो तक, हर एक ऑर्गन का, हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन रहता है। तो फिजियोलॉजी मतलब क्या? शरीर का फंक्शनिंग रहता है पूरा उसमें। तो वो फंक्शनिंग में कहीं प्रॉब्लम आता है, तो जो अपना हार्मोनल साइकिल रहता है, जो आप लोगों को पता है, जैसे कि कोई भी लेडीज को जैसे पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको हर एक मंथ में पीरियड आता है। लेकिन अगर उसके शरीर में ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस कुछ हो गए, तो उसके पीरियड्स कभी आते नहीं है, मिस हो जाते हैं, या फिर 15 दिन पे आते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो वो सब कुछ जो है वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंडर आता है। तो वो करेक्टेबल है विथ कैंगन वाटर। उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक लाइफस्टाइल चार्ट बना के देते हैं और उसमें हम कैंगन वाटर ज्यादा देते हैं, जो मैं आपको एंड में केस स्टडी में बताऊंगी कि किस तरीके से हमें फिजियोलॉजिकल इनफर्टिलिटी जो रहती है वो हैंडल करनी है विथ कैंगन वाटर। ओके, देन थर्ड, पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब शरीर में ये जो सारे ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ बिगाड़ हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में वहां पे सूजन आ जाती है, या फिर उसका फंक्शनिंग चला जाता है, या फिर अंदर ट्यूमर हो जाता है, या फिर अलग अलग सिस्ट हो जाते हैं, या फिर एडिशंस हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे को चिपक जाती है, अंदर की जो टिश्यूज रहते हैं वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहती है पैथोलॉजिकल में। अभी एनाटॉमिकल तो हम सिर्फ कैंगन वाटर से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल दोनों भी हम कैंगन वाटर से सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें फिजियोलॉजिकल जो है वहां पे आप एकदम कॉन्फिडेंटली उनको बता सकते हैं कि आपको आने वाले 2 से 3 महीने में प्रेगनेंसी रह जाएगी। लेकिन जो पैथोलॉजिकल है, वो पैथोलॉजिकल इसमें आप कमेंट नहीं कर सकते, उसको लॉन्ग टाइम भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि अंदर ओवर ग्रोथ हुई है शरीर के अंदर। सो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ, जो मैं मेडिसिन के साथ प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पहले ट्राई करती थी पेशेंट्स में, 3 महीने मुझे लगते थे विद मेडिसिन। लेकिन जब से मैं कैंगन थेरेपी उसके साथ में दे रही हूँ पेशेंट को, तो पेशेंट ने मुझे 15 डेज में भी रिप्लाई दिया है, प्रेगनेंसी कंसीव हुई है करके। 1.5 महीने में भी दिया है, 4 हफ्ते में भी दिया है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस है मेरे पास, जहाँ पे मैंने जब से
कैंगन वाटर इस्तेमाल करना चालू किया है तो जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन अपना कम हो गया है। तो जो एक्सपीरियंस के साथ में ये चीजें आपको समझ में आएगी कि कौन सा पेशेंट में क्या वाटर देना है और किस तरीके से थेरेपी देनी है। बट आई विल मेक सिंपलर टू अंडरस्टैंड यू ऑल। फिर फोर्थ है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो सबसे अभी ऊपर है एकदम। 60% लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से कंसीव होने में प्रॉब्लम आता है। तो इसमें हम 100% फुल फ्लेश कैंगन वाटर से हेल्प कर सकते हैं। तो अभी जब प्रेगनेंसी कंसीव करनी रहती है तो शरीर में पहले डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो हम बोलते हैं ना कि हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो इस चीज को आप अच्छे से प्रेजेंट करना सीखो। जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करने जाओ, योगा करने जाओ, अच्छे से फूड खाओ, ये खाओ वो खाओ। बट जैसे आप लोगों को पता है कि फूड भी अभी केमिकल उस पे ज्यादा ये किया हुआ रहता है, स्प्रे किया हुआ रहता है। तो हम जो फूड खा रहे हैं वो फूड खा के भी हमारा शरीर एसिडिक ही हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन उसमें से कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उन लोगों को समझाना है कि कंसीव करने के लिए हमारा जो शरीर है वो शरीर एक अच्छे से फंक्शनिंग में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो फंक्शनिंग में लाने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो शरीर में पहले से कुछ बीमारियां है या फिर शरीर में कुछ पहले से फंक्शनल लॉस हुआ है, वो सारी चीजें कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं उस पर सबसे पहले डॉक्टर भी फोकस करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट यही बताएंगे कि अपना जो कैंगन वाटर है वो वहां पे एकदम फैंटास्टिकली हेल्प करता है। मेरे पास ट्यूबल ब्लॉकेज का पेशेंट था, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम में। पहले हम डायग्राम देखते हैं, फिर मैं आपको केस बताती हूँ। सो फर्स्ट ये अभी अपनी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो जिसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पीनिस है और साइड में ये जो आपको दो टेस्टिकल्स दिख रहे हैं। तो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स में क्या होता है, ये टेस्टिकल्स डिसेंड नीचे नहीं आते हैं, वो शरीर के अंदर ऊपर ही रह जाते हैं और यहीं पे आपका स्पर्म बनता है। तो अगर इसमें कुछ इश्यूज रहेगा, एनाटॉमिकल इश्यूज रहेगा, तो हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें ऑपरेटिव करके हेल्प करनी पड़ती है, वो भी चांसेस बहुत 10% रहते हैं। तो मेल में मोस्टली यही प्रॉब्लम रहता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। फीमेल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं। ये डायग्राम के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको मेरा एरो दिख रहा है अशोक सर? हाँ हाँ, एरो दिस पर मी एक्सप्लेन केला था। दिसतोय. ओके, सो ये एक फीमेल का सिस्टम है जहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव होती है। यहाँ से ट्रैवल करके स्पर्म ऊपर आते हैं और यहाँ पे एग रहता है, ये अंडाशय है। और अंडाशय के बाजू में ये फिम्ब्रिया बोलते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब्स के हाथ रहते हैं और वो उनका मूवमेंट कंटिन्यू ऐसे ऐसे होता रहता है। तो हमारे साइकिल के 14 डे पे वो एग रिलीज करता है अंडाशय से और ये फिम्ब्रिया है उसको कैच करके अंदर ले लेते हैं, इधर से कैच करके इधर ले लेते हैं। और उस टाइम पे यहाँ से जाके अगर स्पर्म ट्रेवल होके यहाँ तक आया तो यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और 3 हफ्ते में वो ट्रेवल करके यहाँ पे आके, जैसे इधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे लॉज हो गया है। तो इस प्रकार से वो लॉज हो जाता है और फिर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है। तब तक प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अटैच हो जाने के बाद में हमारे शरीर में HCG नाम का हार्मोन रहता है, वो रिलीज होना चालू होता है, जो यूरिन में हमें दिखता है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है। तो अभी प्रॉब्लम क्या होते हैं फीमेल्स में, वो देखो, ये जो दोनों साइड पे ओवरी रहते हैं, हम नहीं बता सकते कि कौन से मंथ में लेफ्ट साइड से एग रिलीज होने वाला है, कौन से मंथ में राइट साइड से होने वाला है, हम नहीं बता सकते हैं। तो अगर जिन फीमेल्स को PCOD PCOS होता है या फिर ओवरी में सिस्ट रहते हैं, जैसे कि बलून्स आ जाते हैं पानी के ओवरी के ऊपर, तो इन लोगों में क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का जो एग है वो रिलीज होता नहीं है। तो यहाँ पे स्पर्म आएंगे तो भी कंसीव नहीं होता है। ये बेसिक आजकल का प्रॉब्लम है जहाँ पे ये चीज होती है। सेकंड प्रॉब्लम है कि पीरियड्स आ जाते हैं लेकिन यहाँ से एग रिलीज नहीं होता है, जिसको अनओव्यूलेटरी साइकिल्स बोलते हैं। तो ये दोनों चीज में कैंगन वाटर बेस्ट हेल्प करता है, एकदम बेस्ट हेल्प करता है। तो आपको पूछना है कि प्रॉब्लम क्या है आपको, आप रिपोर्ट्स देखो, आपको चाहिए तो आप मुझे उनके सामने फोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगी उस टाइम पे। ओके, तो फर्स्ट जहाँ पे एग रिलीज नहीं हो रहा है या फिर जहाँ पे उनको कुछ
इश्यूज है विद ओवरी, वहां पे आपको कंटिन्यूअसली उनको समझाना है। जब आप हम समझाते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हम लोग पहले आपको पानी लाके देते हैं, आप देखो कि आपके ऊपर क्या असर आता है, तो डोंट डू दिस, क्योंकि अपने पानी में जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे काम करने वाला है। तो उनको आप समझाओ, कंसेप्ट उनके सामने रखो कि अगर आप फ्रेश पानी निकाल के तुरंत पी रहे हो तो आपको 1.5 महीने में रिजल्ट दिखेगा। आज आप सोनोग्राफी करो और 1.5 महीने के बाद सोनोग्राफी करो, आपको डिफरेंस 100% मिलेगा इसमें। मैंने मोर देन 100 केसेस अभी देखे हैं कि जिसमें मुझे 3 हफ्ते में चेंजेस मिले हैं। लेकिन Great. फ्रेश वाटर के साथ करोगे तो इफेक्ट तुरंत आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। ओके, सो मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मेरे घर पे बुला लेती हूँ, जो लोग मशीन नहीं ले रहे हैं, जिन लोगों को देखना है पहले, उन लोगों को मैं वहां पे फ्रेश वाटर पीने के लिए बुलाती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे कि फ्रेश वाटर पीना जरूरी है, तब तक वो लोग इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे। अगर आप लोग बॉटल भर भर के उन लोगों को पानी दे रहे हो तो कभी आपको रिजल्ट नहीं आएगा पीसीओएस के केसेस में। सो पीसीओएस के केसेस में आपको फ्रेश वाटर देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके फ्रेश वाटर जाने के कारण यहाँ से एग रिलीज होना सिंपल हो जाएगा और स्पर्म यहाँ पे ट्रेवल करके इजीली यहाँ से क्रॉस होके यहाँ पे प्रेगनेंसी रह सकती है। अभी और जो प्रॉब्लम्स है वो मैं समझाती हूँ। ये जो ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब्स है, ये ब्लॉक हो जाते हैं। तो मेरे पास ऐसा केस था, जो केस में दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक थे, तो एग रिलीज यहाँ से हो भी गया तो भी यहाँ से स्पर्म एंटर नहीं कर सकता है, तो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होती थी उनको। तो वो पेशेंट में मैंने, तब मेरे पास किंगन वाटर नहीं था, वो पेशेंट को मैंने 6 महीने होम्योपैथी दवाई दी है। 6 महीने के बाद में एक साइड पे हल्का सा ओपनिंग हो गया था, और फिर उसके अगले मंथ में घर पे मशीन इंस्टॉल हो गया और मशीन का पानी देना उनको स्टार्ट किया। नेक्स्ट 2 मंथ्स में उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और एक साइड की ट्यूब पूरी खुल गई थी। तो ये बेस्ट रिजल्ट मैंने देखा है ये पेशेंट में, जो पेशेंट में गायनेकोलॉजिस्ट ने बोल दिया था कि विदाउट ऑपरेटिव प्रेगनेंसी रहना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस भी है जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स कम टाइम में मिले हुए हैं। तो बस हम लोगों को प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने बोला था आपको, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो रहते हैं उनके वजह से क्या होता है, जैसे पीरियड के पहले जो 10 दिन रहते हैं उस टाइम पे हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन रहता है वो रिलीज होता है। तो अभी जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है, रिलीज होने के लिए अपना पेट साफ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेट में गड़बड़ है तो आपके शरीर में ईस्ट्रोजन अच्छे से सीक्रेट नहीं होगा, जिसके कारण उनको इनफर्टिलिटी रहेगी। रिपोर्ट सारे नॉर्मल है लेकिन उनको कंसीव नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों में आपको पूछना है कि आपको पेट की कुछ बीमारी है, पहले से है, अभी से है, पेट साफ नहीं होता है। इन लोगों में आप सुबह उठने के साथ और रात को सोते टाइम 11.5 का 1 कप का जो पानी का ये रहता है वो थेरेपी स्टार्ट कर दो। इन लोगों में आपको विद इन 1.5 वीक आप लोगों को दिखेगा कि पेट अच्छे से उनका साफ हो रहा है, और इमीडिएटली आपको उन लोगों में ईस्ट्रोजन लेवल्स चेक करके लेने हैं, आपको ईस्ट्रोजन लेवल्स ऊपर दिखेंगे। ओके, सो ये केसेस बहुत सिंपली हैंडल कर सकते हैं अगर कंसेप्ट समझ में आया तो हमारे शरीर में जो अपना पूरा फर्टिलिटी का काम है ये हार्मोन के हाथ में ही है, हार्मोन के ऊपर ही चलता है। तो अगर आपको पता है कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे सीक्रेट हो रहा है और कहाँ पे ट्रिगर किया जाता है, तो उस जगह पे अगर आप ट्रिगर करते हो विद राइट पीएच ऑफ वाटर, तो आपको 100% ऐसे केसेस में एकदम फास्ट रिजल्ट्स दिख के आते हैं। तो अगर आप लोगों को कभी केस नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको समझा दूंगी। ओके, लेकिन जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रहते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब क्या, नो एक्सरसाइज एट ऑल, खाने का टाइमिंग फिक्स नहीं है, सोने का टाइमिंग फिक्स नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, थोड़ा भी खुद के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे जो लोग रहते हैं उन लोगों में हार्मोन डिस्टरबेंस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, हर एक सोच के साथ हमारे शरीर के अंदर हार्मोन रिलीज होता है। तो वो हम क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा या हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा। तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से उन लोगों को समझानी है कि अगर आप लोगों को अच्छे हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए शरीर में, ऐसा है
तो स्टार्ट विद दिस वाटर थेरेपी, ये आपको एकदम बेस्ट हेल्प करेगी। ओके, सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है उन लोगों में आप 100% उनको वाटर थेरेपी चालू करो। स्केड्यूल में आपको लोगों को बताती हूँ कि क्या सुबह उठने से लेके रात तक आपको किस तरीके से और कौन सा पानी, कौन से पीएच का पानी कितना देना है, और आपको रिजल्ट आने वाले दिन कौन से रहेंगे जहां पे आपको रिपोर्ट्स निकलवा के लेने हैं। ओके, सो फर्स्ट ये चीज आपको समझ में आ गई कि कंसीव कैसे होता है। यस मैम। बताने की जरूरत नहीं है ना फिर से, क्योंकि इसी पे पूरा अपना जो कुछ भी रहेगा इसी पे अपना खेल बना रहेगा। राइट राइट। ओके, सो एक फर्टिलिटी विंडो रहता है, मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट टाइम रहता है जिस टाइम पे अगर इंटरकोर्स हो तो उस टाइम पे कंसीव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पीरियड का जो 12th डे रहता है उससे लेके 18th डे तक अगर आप कंटिन्यूअसली फ्रेश वाटर पी रहे हो, किंगन का कोई भी हो, फिर वो 8.5 का हो, 9.5 का हो, लेकिन फ्रेश वाटर जिसमें आपको अंदर बबल्स दिख रहे हैं, ओके, ऐसा वाला पानी अगर आप कंटिन्यू पी रहे हो तो आपको उस टाइम पे कंसीव हो ही जाता है 100%। ओके, सो आपको हमेशा पूछना है उनको कि आपके पीरियड का कौन सा दिन चल रहा है और उस हिसाब से आपको पानी देना है। ओके, ये चीज बहुत सेंसिटिव है। रूरल एरिया में, मतलब गांव साइड एरिया में आप लोग इतना खुल के इस चीज पे बात नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पास आपके ग्रुप में मेरा नंबर है, चाहिए तो आप डायरेक्ट फोन मिलाइए मुझे, मैं बात करती हूँ मेरे तरीके से उनके साथ, और फिर आपको भी बताऊंगी कि कौन सा पानी कब और किस तरीके से देना है। ओके, ठीक है। अभी फर्टिलिटी इंप्रूव कैसे करना है वो हम देखेंगे। सो फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट चीज जैसे मैंने आपको बोली कि गुड लाइफस्टाइल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, हमारे जैसे हमारा एक टाइम रहता है ऑफिस का, जैसे आज आपकी मीटिंग का ये टाइम है कि 8 to 9:30 अपना मीटिंग का टाइम है, तो ये हम खुद को बताते हैं तो अपना ब्रेन जो है उसको कैच कर लेता है कि अपना ये ब्रेन कि अपना ये मीटिंग टाइम है। वैसे शरीर के अंदर जो सारे ऑर्गन है, सर से लेके पांव तक, वो हर एक का फंक्शनिंग का टाइम रहता है। उसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं या फिर सर्कैडियन साइकिल बोलते हैं। ओके, सो उसको नजर में रख के हमें गुड लाइफस्टाइल हैबिट्स इंस्टॉल करनी है पेशेंट के अंदर। मतलब क्या, जैसे कि प्रैक्टिकली अभी बहुत जगह पे पॉसिबल नहीं होता है, जिन लोगों का नाइट शिफ्ट रहता है वो लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं, और हमारे शरीर में मेलेटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो रात के 9 बजे सीक्रेट होना चालू होता है, और अगर आप मैक्सिमम 11 बजे तक सोएंगे तो ही वो आपके शरीर में सीक्रेट होता है, अदरवाइज नहीं होगा। फिर आपका फुल डे डिजी ड्राउजी जाएगा और आपकी फर्टिलिटी पूरी खड्डे में जाती है ऐसे टाइम पे, क्योंकि मेलेटोनिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो ईस्ट्रोजन की जो सिक्रीशन है उसको भी इनहेंस करता है शरीर के अंदर। और जो अपनी एंडोमेट्रियल लाइनिंग रहती है, यहाँ पे ये जो आपको एंडोमेट्रियल लाइनिंग दिख रही है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बनाने का काम मेलेटोनिन करता है। तो अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इतने ज्यादा है जिसके कारण फंक्शंस नहीं अच्छे हो रहे हैं और जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो यहाँ पे अपना रोल कैसे आता है, जो लोग लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर सकते हैं अच्छे से, गुड हैबिट्स नहीं डाल सकते हैं अच्छे से, उन लोगों में आपको अपना वाटर थेरेपी स्टार्ट करना है। और वाटर थेरेपी से 100% रिजल्ट्स आते हैं, मैंने देखा है। अगर किसी को बहुत उसका स्केड्यूल ही ऐसा है कि आप उसमें रीमॉड्यूलेशन कुछ कर ही नहीं सकते हो, उस पेशेंट को आपने रिपीटेडली बोलने के बाद में भी उसका स्केड्यूल ऐसा है कि स्ट्रेसफुल है, बॉडी पे भी स्ट्रेस बनता है, माइंड पे भी स्ट्रेस बनता है, उस पेशेंट में आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि लाइफस्टाइल हैबिट अडेप्ट करने को बोलने हैं उनको अच्छे वाले, उसमें क्या आता है, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि रात को सोते टाइम 15 काले मनुके भिगो के रखने हैं अपने पानी में, 9.5 के पानी में, और सुबह उठने के साथ में वो पानी भी पीना है और वो मनुके भी खाने हैं। उसके बाद में विद इन 1.5 आवर आपको इलायची बनाना रहता है, जो छोटा वाला रहता है वो खाना रहता है। फिर पोमोग्रेनेट खाना रहता है क्योंकि वो अपना हार्ड टाइम है, और जैसे पोमोग्रेनेट से जिंक, मैग्नीशियम, ये जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है बहुत ज्यादा तरीके से मिलते हैं और यही अपनी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं।
तो अपने वाटर का फायदा क्या है, हमारे शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है उसको होल्ड करके रखता है, जो अभी के फिल्टर्स देते नहीं है बिल्कुल। और फिर आपने देखा होगा कि हम बीमार होने के बाद जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें मल्टीविटामिन देते हैं, वो हमें अपराइज डी खाने के लिए बोलते हैं। अगर आप वाटर थेरेपी ले रहे हो तो आपको ये एक्स्ट्रा चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको ये चीजें उन लोगों में इंस्टॉल करनी है। इसका एक चार्ट है, जिन जिन को इसका चार्ट चाहिए वो लोग मुझे कांटेक्ट करो, मैं मेरे पास रेडी चार्ट है, मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ कि ऐसे लोगों में आपको क्या क्या हैबिट्स डालनी है। तो सुबह से लेके रात के सोने तक ऐसे चीजें हैं कुछ कुछ जो आप अपने थेरेपी के साथ उनको सजेस्ट कर सकते हो अच्छा रिजल्ट आने के लिए। और अगर एनाटॉमिकल रीजन है कुछ, तो एनाटॉमिकल रीजन में आपको पहले रीजन ट्रीट करना पड़ेगा, और वो भी डॉक्टर के साथ में, वो अपन अकेले नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पे अगर आपको लगता है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, या फिर ग्रुप में जो कोई भी बाकी डॉक्टर्स है उनकी हेल्प ले सकते हैं। वो लोग ये नॉर्मल फंक्शनिंग में आपको 100% हेल्प कर पाएंगे। ओके ओके अभी यूज ऑफ कैंगन वाटर टू इम्प्रूव फर्टिलिटी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि सुबह उठने के साथ और रात को सोने के टाइम पे 11.5 pH का जो वाटर रहता है वो एक फुल कप आपको फ्रेश वाटर इमिडिएटली देना है। क्यों देना है, जैसे मैंने आपको बोला कि अपना पेट का जो पूरा फंक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, दोनों में, मेल में और फीमेल में, दोनों में भी। तो अगर हम 11.5 का पीएच देते हैं, 11.5 का पीएच का वाटर देते हैं, तो उनका जो पेट का हेल्थ है वो पेट का हेल्थ अपने आप सुधरना चालू हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फंक्शनिंग करेक्ट कर रहे हो, जिससे नेचुरली प्रेगनेंसी रह जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों में 5-5 साल तक बच्चे नहीं होते, 10 साल तक नहीं होते, 6 साल तक नहीं होते। उसके बाद कुछ वो आईवीएफ, आईयूआई ऐसी सारी चीजें ट्राई करते हैं, क्योंकि एज निकल जाता है और वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद में वो लोग बोलते हैं कि ये सिंपल तरीका है, स्ट्रगल बहुत हो चुका है, ये चीज करो। तो हम लोगों को वो चीज इजी लगती है, हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा गलत असर होता है शरीर पे। तो ये चीज सिंपली ये फॉलो करने से आपको आपकी फर्टिलिटी इनहेंस होती दिखेगी। ओके सो एक एएमएच नाम का हार्मोन रहता है जो अपना एग रिजर्वायर बताता है। तो वो मेरे एक पेशेंट में 0.4 था, जो 4 to 6 के बीच में होना चाहिए, वो 0.4 था। वो पेशेंट में कंटिन्यूअसली 9.5 का वाटर चल रहा था, दूसरा कोई पानी पी ही नहीं रहे थे वो। और 1.5 मंथ के बाद में रिपोर्ट्स करने के बाद में वो एग रिजर्वायर 2.6 पे आया। और 16 साल के बाद उनको 1 महीने में प्रेगनेंसी रह गई, पानी से और मेरी मेडिसिन से। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स थे मेरे पास कैंगन वाटर इस्तेमाल करने के बाद में। ओके सो ये जो मैंने रूटीन आपको सामने रखा है स्क्रीन पे, उसमें से फर्स्ट चीज ये इंग्लिश में है तो आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट, दिन शुरू होते ही और दिन के खत्म होते ही आपको 11.5 का 1 कप पानी देना है, दोनों को, मेल और फीमेल को। जब उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है, नाश्ता हो जाता है और उसके बाद में खाना, दोपहर का खाना हो जाता है, उसके बाद में आपको 2.5 pH का पानी देना है, हाफ कप, पहले 10 मिनट में, रुक के नहीं। क्योंकि क्या है, एक्चुअली हमारे शरीर में हम एसिडिटी खराब है बोलते हैं, लेकिन पेट में एसिडिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा खाना उधर ही डाइजेस्ट होता है और उस एसिडिक फ्लोरा में ही डाइजेस्ट होता है। तो उस टाइम पे अपना जो 2.5 का पानी है वो हमें बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। ओके तो खाना खाने के बाद देना है। हाँ, खाना खाने के बाद पहले 10 मिनट में, तुरंत खाना खाने के बाद इमीडिएट मत दो, 10 मिनट रुको और उसके बाद में ओनली हाफ कप देना है आपको। ओके इससे पेट का जो हेल्थ है वो इनहेंस होता जाएगा, अच्छे से फंक्शनिंग होना चालू हो जाएगा। फिर थ्रू आउट डे आपको 2 to 2.5 लीटर 9.5 या फिर 9 pH या फिर 8.5 pH का वाटर आपको देना है उनको, फ्रेश वाला। ट्राई करो फ्रेश वाला दे सकते हैं, जहाँ पे आप नहीं दे सकते, स्टोर करके आप दे रहे हो, तो कोशिश करो कि आप हफ्ते हफ्ते में वो वाटर उनको फ्रेश जाके दे रहे हो। ओके तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि 9.5 पानी शरीर के अंदर जाने से जो अलग अलग ग्रोथ्स
हमारे शरीर के अंदर हो गई है वो डिसॉल्व होने के लिए भी हेल्प होती है। मेरे पास 4 फाइब्रॉइड एक लेडी है जिनका ऑपरेशन था, डिसाइडेड था, उनको कहीं से तो मेरा नाम पता चला और वो मेरे पास आए, उनको ऑपरेशन नहीं करना था, वो रो रो के बोल रहे थे कि मैडम मुझे ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करना है। और उनको लास्ट 3 मंथ से कंटिन्यू डेली ब्लीडिंग हो रहा था और वो पूरे एनीमिक हो गए थे, उनका वजन बहुत ज्यादा कम हो गया था। तो मैंने उनको गारंटी देके बोला था कि तीसरे दिन ब्लीडिंग रुक जाएगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाना और पूछना उनको कि अभी ऑपरेट करने की जरूरत है या नहीं। तो 3 दिन में ब्लीडिंग रुक गया। पेशेंट का नाम भी बोलती हूँ, कविता धिंदाड़े करके पेशेंट थी, 44 ईयर्स की, और उनका ऑपरेशन टल गया। ऑपरेशन टलने के बाद में अंदर 4 फाइब्रॉइड्स थे जिसके वजह से उनको ये तकलीफ हो रही थी बहुत ज्यादा। तो उनको कंटिन्यू अपना पानी जा रहा था और मेडिसिन जा रहे थे, जहाँ पे 2 फाइब्रॉइड्स जाने के लिए मुझे 3-4 महीने काम करना पड़ता था, वहां पे 1.5 महीने पे फाइब्रॉइड डिसॉल्व हो गए। ग्रेट ग्रेट। पेशेंट का मेडिसिन तुरंत बंद हो गया है। ये सबसे बहुत एकदम प्राइम वाला केस है मेरा, जहाँ पे मतलब वो लेडी के घर वाले सब मेरे सामने आके बैठे थे कि अगर इसको कुछ हो गया, ये आपका सुन रही है, इसको कुछ हो गया तो आपके ऊपर है सब कुछ, क्योंकि इसका रोज ब्लीडिंग इतना ज्यादा हो रहा है, वो वीक होती जा रही है। डॉक्टर ने बोला है कि रोज ब्लीडिंग होगा तो ये मर भी सकती है, क्योंकि उनका HB9 हो गया था। तो ऐसे केसेस में भी हम हार्ट डाल के किंगन वाटर से बहुत ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गाइडेंस आपको लगेगा उस टाइम पे जब आप फर्स्ट 5-6 केसेस अच्छे से हैंडल करोगे। 9th-8th केस में आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से पानी क्या देना है आपको समझ में आ जाएगा। ओके। तो Yes. शुरुआत जब मैंने की थी तो मतलब मेरे मम्मी पापा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन शुरुआत जब मैंने की थी तो मैंने डेमो नहीं देखा था, कुछ भी नहीं देखा था। मशीन मेरे घर पे जब इंस्टॉल हुआ था तो मैं मेरे मम्मी के घर पे थी, तो मुझे कुछ फंक्शनिंग वगैरह कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैंने फर्स्ट ट्यूबल ब्लॉकेज के केस में रिजल्ट देखा, उसके बाद में मैंने खुद पे भी ट्राई करना चालू किया। तो बहुत सारे लोगों को मैंने मीटिंग में ऑलरेडी एक बार बोल चुकी हूँ, लेकिन और एक बार मैं बताती हूँ कि मुझे लास्ट 3 साल से हाइपरटेंशन है, मेरा बीपी बढ़ता है। ओके। तो मैं ये पानी लेने के बाद में अभी जो मेरी गोली 75 पावर की चलती थी वो अभी 25 की सिर्फ रात को आधी चल रही है विद दिस वाटर थेरेपी, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये पानी जो है वो पानी, उसको सिर्फ पानी मत समझो, वो एक मेडिसिनल पावर के साथ आया हुआ वाटर है, और उसको अगर अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको डिफिकल्ट केसेस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अभी सबसे ज्यादा ग्रोइंग, सबसे ज्यादा केसेस जो है वो इनफर्टिलिटी के हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से रिजल्ट देखे हैं, जिसमें से केसेस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए अभी। और ये लाइफ, उनको ये स्केड्यूल देना है आपको। और ब्यूटी वाटर स्प्रे करने क्यों बोलना है वो भी मैं बताती हूँ। जब हार्मोनल डिस्टरबेंस हो जाता है शरीर के अंदर तो सबसे पहले फेस खराब हो जाता है, पिंपल्स आते हैं, या फिर ब्लैक कलर का पूरा पैचेस आ जाता है, यहाँ पे आता है, नेक के पीछे आता है, या फिर आर्मपिट्स में आता है, पेट पे आता है, लोअर बैक पे आता है। तो ऐसी सारी जगह पे उनको डेली 4 टाइम्स वाटर स्प्रे करने को बोलो। सबसे पहले ये लेडीज लोगों का ये इशू है कि वो अच्छा दिखने चालू हो जाते हैं ना, उनको लगता है कि हम अंदर से ठीक हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल करना है अपना। ब्यूटी वाटर ये चेहरा साफ करने में मदद करेगा। जो बैक साइड पे उसको एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं, जो काले कलर के बैंड्स आ जाते हैं उसको, तो वो क्लियर करने में भी हेल्प होता है। अभी रिसेंट ये फर्टिलिटी छोड़ के एक केस है, रिसेंट एक केस है जिस पेशेंट में स्ट्रेच मार्क्स आए थे, वो स्ट्रेच मार्क्स जाने के लिए भी हेल्प हुआ हम लोगों को, और वो किंगन वाटर से हुआ। तो वो एक्चुअली जय सर ने किया है, किस तरीके से किया है वो आपको समझाएंगे। मेरी स्पेशलिटी फर्टिलिटी है, जो मैंने आपके सामने अभी सब कुछ पूरा जो कुछ भी रखा है उसमें से कुछ आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप मुझे बोलिए। बाकी मेरा जो आपको बताना था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। किसी को कुछ भी क्वेरी होगी तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मुझे एक क्यूरी है डॉक्टर साहब। यस बोलिए। अभी देखिए, जैसा आपने बोला था कि ब्रेकफास्ट के बाद या फिर लंच के बाद आफ्टर 10 मिनट, विद इन 10 मिनट 2.5 का पानी देना चाहिए।
जनरली क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि नीचे से जो पानी आता है उसमें जो अनवांटेड हार्मफुल केमिकल्स हो अट्रैक्ट होता है, प्लस कैटायन अनायन है ना, प्लस माइनस। जो नीचे से पानी आता है उसमें केमिकल्स भी रहते हैं, पानी के अंदर जो आते हैं, एंडोसल्फान जो फ्लोराइड है। पानी के अंदर जो अनवांटेड केमिकल्स जो है वो 2.5 जो नीचे का पानी है उसमें से निकलता है। तो वो पानी पीना कितना ठीक रहेगा, या फिर और एक क्वेश्चन है उसका कि हमारे जो अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगा ना, जो हाइड्रोक्लोरिक 100% एसिड जो नहीं जनरेट होता है बॉडी के अंदर। 100% नहीं होगा, इसीलिए स्पेसिफिकली ओके बोला है आपको हाफ कप ही आप आपको देना है, ओके क्योंकि ओके अपने ओके शरीर में ये सारी चीजें भी उतनी जरूर है, क्योंकि शरीर के अंदर भी हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है। बिल्कुल ओके तो ओके उसके ओके लिए ये चीज हमें इस्तेमाल करेगी। आप कुछ भी अधिकतर इसमें दे रहे हो, एक्स्ट्रा इसमें दे रहे हो, तो वो हार्म करेगा। इसीलिए मैंने ओके। स्पेसिफिक आपको बताया कि हाफ हाफ कप। कप ही देना ओके, है। वेरी गुड। यस ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। यस। और दूसरा जो केमिकल्स की आप बात कर रहे थे सर, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द मिनरल जो है वो डीमिनरलाइज किया जाता है। और ये मशीन ऐसी स्पेसिफिकली डिजाइन की है कि 11.5 pH का पानी और 2.5 pH का पानी, तो दोनों का ही प्रॉपर फंक्शनलिटी है। 11.5 pH का पानी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के लिए यूटिलाइज किया जाएगा और 2.5 pH का अलग स्पेसिफिकेशन के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। ओके ओके। किसी को और कुछ क्वेश्चन है? कुछ भी डाउट है तो बात कर सकते हैं। मराठीत विचारायचं असेल तर तेही विचारा, कुणाला काही डाऊट असेल तर, मला येतं मराठी। अमोल हॅलो अमोल लंगडे। हॅलो हाँ हाँ बोलते बोला सर। हॅलो मॅडम, बोला ना। तुम्ही 2.5 pH चं पाणी बोलले जेवणानंतर 10 मिनिटांनी. जनरली हे कोणी पण घेऊ शकतं का? हो, कोणीही घेऊ शकतं ज्यांना पोटाचा विकार आहे। असं ते पण घेऊ शकतं? हा, असं पित्ताचा त्रास स्पेसिफिक आहे रिझन साठी किंवा नाही. गॅसेस जास्त होतात, पोट हा साफ होत नाही, प्रेशर अच्छा, देऊन टॉयलेटला करायला लागते, अशा सगळी लोक घेऊ शकतात। ओके ओके, पण तो थँक्यू. 10 मिनिटाचा गॅप इम्पॉर्टंट आहे, इमिडिएट जेवण केल्या केल्या घेऊ नका। ठीक आहे, म्हणजे थँक्यू. गुळणा करून प्यायचं. ते गुळणा केल्यामुळे काय होणार, दातामधले सगळं काय अडकलेलं अन्न ते पण निघून जाणार आणि पिल्यानंतर अच्छा, डायजेस्टिव्ह सिस्टमला पण मदत करणार डायजेशन साठी। ओके 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 सर, थँक्यू सर. येस सर। अमोल सर बोला। सर, हाँ स्किनवर फोड आले त्याचं काय? स्किन वरती फोड येण्याचे वेगळे वेगळे कारण असतात। पहिलं, पोट साफ नाही होत त्याच्यामुळे येतं। दुसरं, शरीरामध्ये जर काही हॉर्मोन्स मध्ये बिघाड झालेले असतील तर त्याच्यामुळे येतं। तर जर तुम्हाला स्किन वरती फोड येत आहेत तर पहिले त्याचं कारण काय आहे त्याच्या मुळाशी जाणं गरजेचं आहे। जर तो पोटाच्या विकारामुळे होत असेल तर जसं तुम्हाला सांगितलं की 2.5 pH पाणी घ्यायचं आहे, ते घेऊ शकता तुम्ही। आणि जर ते जेवणानंतर 10 मिनिटांनी. 10 मिनिटांनी, आणि जर ते तुम्हाला पोटाचा काही त्रास नाहीये पण तरीही तुम्हाला असं पिंपल्स येत आहेत तर तिथे 9.5 pH पाणी, फ्रेश पाणी कंटिन्यू प्यायचं, त्याच्याने तुम्हाला जास्त हेल्प होईल। आणि स्प्रे करायचं तुम्हाला व्यवस्थित, ब्युटी वॉटर। ब्युटी वॉटर. हॅलो बोला ना। बोला। हॅलो बोला बोला। मॅडम, नमस्ते. नमस्ते। खूप छान प्रेझेंटेशन दिलं तुम्ही. थँक्यू। माझा एक प्रश्न असा होता की माझा वैयक्तिक प्रश्न होतो की वेट लॉस साठी आपण हे कंगनचं कसं युज करू शकतो? अच्छा, वेट लॉस खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे जर तुम्ही प्रेग्नन्सी कन्सीव्ह करण्याच्या दृष्टीने बोलत असाल तर, किंवा असं पण वेट लॉस होणं फार गरजेचं आहे कारण शरीरामध्ये हॉर्मोन्स बिघडतात नाही तर। सो ज्या लोकांमध्ये तुम्ही वेट लॉस करण्याचा प्रयत्न करताय तर त्यांचा जो वर्कआउट टाइम असतो त्या वर्कआउट टाइमच्या अलीकडे तुम्हाला 2.5चं वॉटर द्यायचं आहे, 11.5 द्यायचं नाही। ते शरीरामध्ये पूर्ण अल्कलाईन करून टाकणार। आणि आपल्याला जर फॅट बर्न करायचं असेल तर शरीरामध्ये ऍसिडिक वातावरण असणं गरजेचं आहे। पहिले सेशनच्या अलीकडे 2.5 द्या, सेशन झाल्यानंतर 11.5 द्या। ओके। आणि दोन्ही कपच्या पेक्षा वरती द्यायचं नाही।
ओके चालेल, थँक्यू मॅडम. परत एकदा सांगा मॅडम. परत एकदा सांगू. ज्यांच्यामध्ये weight वजन loss कमी साठी करायचं सारे आहे आकडे लिहायचे. अशा लोकांमध्ये व्यायाम करण्या अलीकडे 2.5चं जे पाणी आहे ते कप भरून द्या आणि व्यायाम झाल्यानंतर 10 ते 15 मिनिटांनंतर 11.5चं 1 कप पाणी द्या. आणि बाकी पूर्ण दिवसामध्ये आपण नॉर्मल वॉटर जे पितो ते 9.5 किंवा 9 pHचं ते प्या. ओके. आणखीन काही कोणाला प्रश्न आहेत? मॅडम ते ह्याच्यामध्ये आता आपण जे चार कॉजेस सांगितले ना इनफर्टिलिटीचे, त्याच्यामध्ये फिजिओलॉजिकल आणि पॅथॉलॉजिकल आणि लाईफस्टाईल डिसऑर्डर मध्ये आपलं केंगनचं काम करतं मोठ्या प्रमाणात. बरोबर बरोबर. अनाटॉमिकल मध्ये नाही होत. अनाटॉमिकल मध्ये का होत नाही? कारण शरीर आपलं तयार होतानाच त्याच्यामध्ये आतमध्ये ती डेव्हलपमेंट झालेली नाहीये. आता जसं तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगते. जी आपली पिशवी असते ती पिशवी कधी कधी अर्ध्याच साईड डेव्हलप होते, अर्धी साईड डेव्हलपच होत नाही, तयारच होत नाही. किंवा मध्ये एकदम एक पडद्यासारखा टिश्यू तयार होतो, त्याला बायकॉर्न्युएटेड युट्रस असं म्हणतात. तर अशा कंडिशन मध्ये आपल्याला ऑपरेशन करण्याशिवाय पर्याय नसतो काही. अशा वेळेस प्रेग्नन्सी राहते पण ती प्रेग्नन्सी कंटिन्यू नाही होत, अबॉर्शन अबॉर्शन. अशा ठिकाणी आपल्याला नुसतं आपण पाणी देऊ शकतो 100% शरीर व्यवस्थित करण्यासाठी, पण आपण असं नाही म्हणू शकत की तुम्हाला याच्याने प्रेग्नन्सी कन्सीव्ह होईल म्हणून. तर अशा ठिकाणी तुम्हाला डॉक्टरांची हेल्प आणि आपलं पाणी अशा दोन्ही गोष्टी देत राहायचं. ओके ओके, छान आहे मॅडम, एक नंबर, खूप आवडलं हे. थँक्यू. मॅडम मला एक विचारायचं होतं, थायरॉइड विषयी सांगा ना प्लीज थोडं. कसं इफेक्ट होणार केंगनचं थायरॉइड साठी? कसं मॅक्झिमम थायरॉइडच्या विषयी बोलायचं झालं तर पहिले थायरॉइड ग्लँड इथे येते, आपल्या बटरफ्लाय शेप मध्ये असते. तर थायरॉइड डिसऑर्डर्स होतात का? पहिले तर जेव्हा आपण एखादी गोष्ट एक्सप्रेस करत नाही, दाबून ठेवतो, आपला आवाज कुणीतरी पकडून ठेवलेला आहे, माझी वेळ कधी येणार असं डोक्यामध्ये कंटिन्यू चाललेलं आहे की मी कधी पुटअप करू शकतो, अशा वेळेस थायरॉइड होतो. सो थायरॉइडच्या डिसऑर्डर मध्ये केंगन वॉटरची हेल्प म्हणलं तर जे मी तुम्हाला लाईफस्टाईल लिहून दिलं होतं ह्याच्यावरती स्क्रीनवरती, तुम्ही ते फॉलो करू शकता. आणि त्याच्यासोबत तुम्ही पेशंटला भ्रामरी करायला सांगायचं आहे. सो भ्रामरी म्हणजे आपण जे कानाच्या पुढे बोट ठेवतो आणि हात ठेवतो, आपला पाण्याचा इंटेक केला की इमिडिएट त्यांना 5 मिनिटांमध्ये भ्रामरी करायला सांगायचं. त्याच्याने इथे व्हायब्रेशन्स तयार होतात आणि व्हायब्रेशन्स तयार झाल्यामुळे ती ग्लँड जी आहे ती ऍक्टिव्हेट होते. आणि ती ऍक्टिव्हेट आपल्याला दिवसभरामधून 7 ते 8 वेळा हेच कंटिन्यू करायचंय. ग्लँड ऍक्टिव्हेट करायची, पाणी प्यायचं, ग्लँड ऍक्टिव्हेट करायची, पाणी प्यायचं. ओके. मॅम व्हेरी गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. मायसेल्फ सतीश आहे, सतीश पूर्वे. आता हा प्रश्न विचारावा तर नाही असं थोडंसं मला हे वाटतं, तरी म्हटलं चला राहुल करून टाकू मॅडमला, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन दॅट. आय हॅव हर्ड दॅट की जेव्हा लेडी प्रेग्नेंट असते मॅम, ओके, when the eggs are carried through the left fallopian tube, so there are maximum chances of consuming baby boy. Is it correct? No, that's a No, myth. it's not like that. Yeah. Okay, fine. Thank you, ma'am. Thank you, sir. आणखीन काही कोणाला प्रश्न आहेत? आय थिंक सगळ्यांच्या क्वेरी क्लिअर झाल्यात असं समजूया आपण. हो सर. ऑनलाइन डाले क्या? हॅलो, बोला. चला ठीक आहे. स्टॉप करू. हा मॅडम.